अगर आप 18 से 30 के बीच के हो, तो ये वीडियो सिर्फ एक सजेशन नहीं, एक फाइनेंशियल वेकअप कॉल है। क्यों? क्योंकि हर साल हम टैक्सेस भरते हैं, पर स्मार्ट लोग वो होते हैं जो लीगल तरीके से बचा भी लेते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि सैलरी का ज्यादा हिस्सा आपके पॉकेट में आए, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल टू द गवर्नमेंट, दिस इज द वीडियो फॉर यू। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ना ही ये वीडियो किसी इंडिविजुअल को पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट या टैक्स एडवाइस दे रहा है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और हाँ, वीडियो में जो भी टैक्स सेविंग सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, वो सरकारी रूल्स के मुताबिक हैं। इनकम टैक्स एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80CCD, 44ADA, एटसेट्रा। इनके पेज नंबर्स आपको इनकम टैक्स एक्ट 2024 के ऑफिशियल कॉपी में मिलेंगे, www.incometaxindia.gov.in। उनमें मेरा कोई पर्सनल मॉडिफिकेशन नहीं है। प्लीज कंसल्ट अ CA या टैक्स प्रोफेशनल बिफोर एक्टिंग। तो सीट बेल्ट बंद लो, क्योंकि आप एंटर करने जा रहे हो द फाइनेंशियल ऑर्बिट। अंडरस्टैंडिंग टैक्स सेविंग ऑप्शंस। पहले बेसिक समझते हैं। टैक्स बचाना एक स्मार्ट प्लानिंग का पार्ट है, जिसे हम लीगल तरीके से करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शंस। आप सैलरीड हो, फ्रीलांसर हो या स्टूडेंट, हर किसी के लिए कुछ न कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स बिगिन विद द मोस्ट कॉमन मेथड्स। टॉप मेथड्स टू सेव टैक्स। 1. Section 80C allows deductions up to 1.5 lakh rupees for specific investments like ELSS, Equity Linked Saving Scheme, PPF, Public Provident Fund, EPF, Employee Provident Fund, LIC, Life Insurance Corporation, premiums, Sukanya Samriddhi Yojana, and home loan principal repayment. This section encourages disciplined long-term savings. 2. Section 80D offers deductions for health insurance premiums paid for self and family, 25,000 rupees for self, family, and 50,000 rupees for senior citizen parents. 3. House rent allowance, HRA. Exemption on HRA received by salaried individuals living in rented accommodation. Depends on salary, rent paid, and city of residence. 4. Section 80E. Full deduction of interest paid on education loans for higher education, available for 8 consecutive years from the year repayment starts. 5. Section 80CCD 1B. An additional deduction of 50,000 rupees on contributions made to the NPS, National Pension Scheme, on top of the 1.5 lakh rupees under saving tax for different people. For students, अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स टैक्स कैसे बचाएं? वेल, अगर आप इंटर्नशिप्स या फ्रीलांस से इनकम कमा रहे हो, तो आप भी एलिजिबल हो सकते हो सर्टेन डिडक्शंस के लिए। सेक्शन 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अगर आप एजुकेशन लोन रीपे कर रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट पूरा टैक्स डिडक्टेबल होता है। फ्रीलांसर्स के लिए ऑडिट थ्रेशोल्ड और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का ऑप्शन भी होता है अंडर सेक्शन 44ADA, प्रिजम्प्टिव इनकम फॉर प्रोफेशनल्स। और हाँ, ट्यूशन फीस भी क्लेम कर सकते हो, बस पॉकेट मनी पे टैक्स मत मंगा देना। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, ये कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होती है टैक्सेस से, बट देयर आर ऑल्सो मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेलेबल। सेक्शन 80C, PPF, EPF, ELSS funds, LIC premiums, home loan principal, house rent allowance, HRA if you live in a rented home. Section 80D, medical insurance for self and parents. Section 80CCD 1B, extra 50,000 rupee deduction for National Pension Scheme. Pro tip, सैलरीड लोग अपने HR के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स पहले ही सबमिट करें ईयर एंड रश से बचने के लिए। सही प्लानिंग हो तो 1.5 + 50 एक्स्ट्रा 200 तक टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो सकती है। Imagine what you could do with that saving. For freelancers and self-employed, फ्रीलांसर्स के पास फ्रीडम तो होती है, पर साथ में एक कंफ्यूजन भी, टैक्स कैसे बचाएं? लेकिन आंसर सिंपल है,
Section 44 ADA, presumptive taxation. 50% income deemed as profit, tax उसी पे. Business expenses. आपके लैपटॉप, इंटरनेट, वर्कस्पेस सब डिडक्टिबल्स बन सकते हैं. Section 80C and 80D still applicable. आप अपना बॉस हो, तो अपने फाइनेंस का भी CFO बनो. PPF and NPS, ब्रीफ PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट 7.1% होता है, टैक्स फ्री, अंडर सेक्शन 80C. इसका लॉक इन 15 साल का होता है, पर पार्शियल विड्रॉल अलाउड है आफ्टर 5 इयर्स. PPF में इन्वेस्ट करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस कर सकते हो. NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, एक रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट है. टैक्स बेनिफिट मिलता है 50,000 एक्स्ट्रा अंडर सेक्शन 80CCD 1B. आप अपना पेंशन कॉर्पस बिल्ड करते हो और रिटायरमेंट के बाद उसका मंथली पेंशन मिलता है. FD, फिक्स डिपॉजिट, एक ट्रेडिशनल और सेफ इन्वेस्टमेंट है. टैक्स सेविंग FD का लॉक इन होता है 5 इयर्स का. इसमें 7% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होता है. FD इतना सेफ है कि रिटर्न भी शर्मा के आता है. SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. SIP एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेथड है. ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है और इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल होता है. अगर आप SIP के बारे में डीपली समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पर 3 वीडियोस हैं. 5,000 तो 1 करोड़ SIP स्ट्रेटजी, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 और SIP वर्सेस PPF वर्सेस FD. उनमें म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है. जरूर चेक करो. चाहे सैलरीड हो या फ्रीलांसर, SIP इज योर वेपन अगेंस्ट इन्फ्लेशन. फाइनल कंपैरिजन ऑफ टैक्स सेविंग. तो एक बार फाइनल कंपैरिजन कर लेते हैं सिर्फ टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से. SIP इन ELSS फंड्स, हाई रिटर्न पोटेंशियल, सेक्शन 80C बेनिफिट, 3-year लॉक-इन. PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बैक्ड, 15-year लॉक-इन. FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेफ, 5-year लॉक-इन बट फुल्ली टैक्सेबल इंटरेस्ट. NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन, लॉन्ग टर्म पेंशन प्लान. आपकी इनकम, गोल्स और टाइम होराइजन के हिसाब से आपके लिए बेस्ट कॉम्बो अलग हो सकता है. स्मार्ट प्लानिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग ऑप्शंस का ब्लेंड. अगर आप 20 में हो तो अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए, वरना रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. और अगर आपको जाना है 20 के सबसे बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या है, तो अगला वीडियो ज़रूर देखना. मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर 20s. This is the Financial Orbit. Orbit closer to wealth.